अमेजन नदी के रहस्य। किसी भी नदी की पहचान उसकी धारा, उसके लंबे चौड़े पाट या किनारे होते हैं। कुदरत की सबसे खूबसूरत नेमतों में से एक है नदियाँ। लेकिन बड़ी से बड़ी नदी की शुरुआत भी बहुत छोटी धारा से होती है। किताबें हमें बताती हैं कि फलां नदी कहीं दूर पहाड़ी से शुरू होती है। जब बारिश होना बंद हो जाती है, तो बर्फ पिघलती है, या जमीन के अंदर से कोई झरना फूटता है और पानी की एक धार बहनी शुरू हो जाती है। कई छोटी छोटी ऐसी धाराएं आगे जाकर एक दूसरे से मिल जाती हैं। यही धाराएं आगे चलकर बड़ी नदी का रूप ले लेती हैं। इसका मतलब ये है कि दुनिया की सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदियां जैसे नील या फिर अमेजन की शुरुआत के एक दो नहीं सैकड़ों शुरुआती बिंदु होते हैं। लेकिन भूगोल के जानकार किसी एक ठिकाने को ही नदी की शुरुआत की जगह मानते हैं। सवाल ये है कि वो ये कैसे तय करते हैं कि कोई नदी कहाँ से बहना शुरू होती है, और क्या इस फैसले के कुछ खास मायने भी होते हैं। अमेरिका के स्मिथसोनियन नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम के एंड्रयू जॉनस्टन कहते हैं कि किसी नदी की शुरुआत के अलग अलग ठिकाने माने जाते हैं, लेकिन कुछ बुनियादी नियम हैं जिनसे किसी नदी का शुरुआती ठिकाना तय होता है। आमतौर पर भूगोल के जानकार सबसे ज्यादा पानी वाली धारा के सबसे दूर वाले ठिकाने को ही किसी नदी की शुरुआत मानते हैं। हालांकि कुछ लोगों को इस परिभाषा पर एतराज रहा है। कई बार कुछ नदियों की सहायक नदियों की धाराएं उस नदी की अपनी धारा से ज्यादा पानी वाले होती हैं। कई बार कुछ धाराएं अलग अलग मौसमों में पानी की अलग मात्रा के साथ बहती हैं। किसी नदी की शुरुआत कहाँ से होती है, इसका पता लगाने के लिए आपको उसकी अलग धाराओं में पानी की तादाद के कई सालों के आंकड़े चाहिए होंगे। आमतौर पर ऐसे आंकड़े नहीं मिलते। ऐसे में किसी नदी की उत्पत्ति उसकी सहायक नदियों की धारा में पानी की तादाद देखकर मोटे तौर पर तय की जाती है। नदियों की दिशा नापने वाले कार्टोग्राफर या नक्शानवीसों ने पूरी नदी और उसकी घाटी का नक्शा बनाना शुरू किया, तो ये तरीका ज्यादा बेहतर माना गया। तरीके से ये तय पाया गया कि किसी नदी की सबसे मोटी धारा जहां से शुरू होती है वहीं से नदी बहना शुरू होती है। अब कुछ लोगों ने कहा कि ये परिभाषा नदी की लंबाई पर ज्यादा भरोसा करती है, उसमें पानी की मात्रा को पैमाना नहीं मानती। इससे पहले पानी की मात्रा के हिसाब से नदियों के नाम तय होते थे। अब आप धारा की लंबाई को पैमाना मानेंगे तो नदी की शुरुआत अलग होगी। लेकिन अगर आप धारा में पानी की मात्रा को पैमाना मानेंगे तो नदी की शुरुआत का ठिकाना अलग होगा। इसीलिए कई बड़ी नदियों की उत्पत्ति को लेकर आज भी मतभेद हैं। जैसे कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन को ही ले लीजिए। इसकी लंबाई 6,200 किलोमीटर से लेकर 7,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसे दुनिया की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी माना जाता है। अमेजन नदी की घाटी दक्षिण अमेरिका के 8 देशों में फैली हुई है। ब्राजील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम के अलावा फ्रेंच गुयाना तक अमेजन की धारा बहती है। इतनी बड़ी नदी की धारा कहाँ से शुरू होती है, इस पर अब तक एक राय नहीं बन सकी है। पिछली एक सदी से अमेजन के उद्गम को चिन्हित करने की कोशिश हो रही है। 1707 में भूगोलविद फादर सैमुअल फ्रिट्ज ने एक नक्शा छपवाया। इसमें अमेजन का उद्गम लॉरिकोचा झील को बताया गया, जो अमेजन की सहायक नदी मारानॉन का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये ठिकाना पेरू में है। फ्रिट्ज का मानना था कि मारानॉन नदी में अमेजन की सहायक नदियों के मुकाबले सबसे ज्यादा पानी रहता है। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ खोजों में ये पाया गया कि अमेजन की शुरुआत पेरू की एपुरिमेक नदी की शुरुआत से होती है, लेकिन इस पर भी आम राय नहीं बन सकी। इस सहायक नदी के उद्गम को लेकर ही मतभेद हो गए। किसी ने पेरू की विलाफ्रो झील को एपुरिमेक का उद्गम माना तो किसी ने माउंट हुगारा को। 1960 के दशक में पेरू के भूगोलविद कार्लोस पेना हेरारा डे लगुइला ने दावा कि पेरू की नेवादो मिस्मी नाम की जगह एपुरिमेक नदी की शुरुआती जगह है और यहीं से अमेजन का उद्गम माना जाना चाहिए। आज की तारीख में ज्यादातर लोग इसे ही अमेजन की शुरुआत की जगह मानते हैं। लेकिन साल 2000 में इससे भी ऊपर कारहुआ सांता नाम की जगह एपुरिमेक नदी के बहने की शुरुआत मानी गई। फिर अमेजन की शुरुआत भी यहीं से मानी गई। लेकिन 2014 में खोजकर्ता जेम्स कॉन्टोस ने दावा किया कि पेरू की मांतारो नदी को अमेजन की उत्पत्ति की जगह माना जाना चाहिए।
जेम्स जब 2012 में अमेज़न का शुरुआती ठिकाना तलाश रहे थे तो उन्हें लगा कि मांतारो नदी में एपुरमेक नदी से ज़्यादा पानी रहता है, वो भी पूरे साल। तो इसे ही अमेज़न की शुरुआत माना जाना चाहिए। बात ये मामूली है, मगर है बेहद दिलचस्प। स्थानीय लोग इसमें गौरव महसूस करते हैं। 2012 में भारतीय वैज्ञानिक मलय मुखोपाध्याय ने टैम्स नदी के शुरुआती ठिकाने का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने भारत में भी नदियों की उत्पत्ति की जगह पर कोई निशानी लगाने की मुहिम शुरू की। इसलिए उन्होंने दिसंबर 2015 में पूर्वी भारत की प्रमुख अजय नदी की शुरुआत का पता लगाया। फिर वहां उन्होंने निशानी के तौर पर बड़ा सा पत्थर लगा दिया। मुखोपाध्याय कहते हैं कि इससे जियो टूरिज्म के दरवाजे खुलते हैं। वो बताते हैं कि पत्थर लगाने के बाद एक स्थानीय आदमी ने उनसे कहा कि अब बाहर के लोग यहाँ घूमने आएंगे। इससे उसके बच्चे भी बाहर की दुनिया के बारे में जानने में दिलचस्पी लेंगे। नदियों का हमारी जिंदगी पर गहरा असर पड़ता है, इसलिए इनकी शुरुआत के बारे में पता लगाना एक बड़े राज पर से पर्दा उठाने जैसा है।